जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शिक्षा के तत्व इस विषय पर स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं उन विचारों को हम पढ़ेंगे और उन पर चिंतन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत से विषयों पर अपने विचारों को रखा है। वो एक अत्यंत ही गहरे विचारक थे। ही वॉज ए डीप थिंकर। और वो इस तरह के थिंकर नहीं थे कि कुछ किताबों पढ़ के और कुछ बोल दिया। वो जब बोलते थे तो उसके पीछे उनकी ध्यान की शक्ति रहती थी। उनके बारे में श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि वो एक ध्यान विसिद्ध पुरुष है। ध्यान सिद्ध पुरुष होता है जो ध्यान में पूर्ण रूप से निपुण होता है, स्किल्ड। ही हैज अटेन्ड द हाईएस्ट इन द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन। उसको बोलते हैं वो ध्यान सिद्ध है। अर्थात जैसे साधारण व्यक्ति बैठता है, ध्यान के लिए प्रयास करता है तो मन इधर उधर घूमता है, उसको थोड़ा सा वो केंद्रित स्थिर करने का प्रयास करता है। कभी कभी तो लोग चुपचाप बैठ भी नहीं पाते, इतने वो विचलित होते हैं या इतने चंचल होते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान में बहुत आगे बढ़ जाते हैं वो समझते हैं कि ध्यान में चुप बैठना, तो एक शांत बैठना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अर्थात उनका मन अभी उनके कुछ नियंत्रण में है। और भी अगर आगे बढ़े तो अगर देखें कि व्यक्ति ध्यान में पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया है, सिद्ध अर्थात उसमें जो उसको प्राप्त करना था ध्यान में वो प्राप्त किया है। उसका जो मन ऐसा होता है जैसे एक दीपक जल रहा हो जिसमें आसपास कोई हवा ना चल रही। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, भगवद गीता में एक स्थिर मन का ये कहा गया है इस प्रकार से। तो जैसे कि दीपक जल रहा है और आसपास कोई हवा नहीं है, कोई खिड़की नहीं खुली, कोई पंखा नहीं चल रहा और कोई हवा का सोर्स नहीं है। ऑक्सीजन तो है, बिना ऑक्सीजन के तो नहीं चलेगा, लेकिन कोई हवा नहीं आ रही, तो तब वो एकदम स्थिर हो जाता है। वैसे ही जब व्यक्ति का मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है उसको बोलते ध्यान की बड़ी उच्च अवस्था है। और उसमें भी जब हम समाधि की बात करते हैं, समाधि शब्द का अर्थ वैसे एकाग्रता होता है, लेकिन सबसे बड़ी एकाग्रता, क्योंकि हम एकाग्रता किसी पुस्तक पे करते हैं, किसी काम पे करते हैं, किसी और चीज़ पे काम करते हैं तो कहते हैं एकाग्र है। एकाग्र करने से हम जानते हैं कि जब कार्य होता है उसमें एक कुशलता होती है, देयर इज एन एक्सीलेंस इन वर्क। लेकिन सिर्फ उतनी नहीं, एकाग्रता जब पूर्ण रूप से भगवान पर होती, उस उच्चतम सत्य पर होती है और मन उसमें मानो विलीन सा हो जाता है, उसको समाधि की संज्ञा दी जाती है। तो श्री रामकृष्ण देव का ये जो वचन है कि स्वामी विवेकानंद ध्यान सिद्ध पुरुष थे, इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और वह जो बोलते थे, स्वामी विवेकानंद का जो भी वचन कथन होता था उसके पीछे वो ध्यान में निपुण या ध्यान में सिद्ध जो मन है उसका प्रभाव दिखाई देता था। तो आइए उनके कुछ विचारों को पढ़ते हैं शिक्षा के ऊपर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम किसी बालक को शिक्षा देने में उसी प्रकार असमर्थ हो जैसे किसी पौधे को बढ़ाने में। पौधा अपनी प्रकृति का विकास आप ही कर लेता है, बालक भी अपने आप को शिक्षित करता है, पर हाँ, तुम उसे अपने ही ढंग से आगे बढ़ने में सहायता दे सकते हो। तुम जो कुछ कर सकते हो वे निषेधात्मक ही होगा, विधियात्मक नहीं होगा। तुम केवल बाधाओं को हटा सकते हो और बस ज्ञान अपने स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगा। जमीन को कुछ पोली गीला बना दो जिससे उसमें उगना आसान हो जाए,
उसके चारों ओर घेरा बना दो, देखते रहो कि कोई उसे नष्ट ना करे। उस बीज से उगते हुए पौधे की शारीरिक बनावट के लिए तुम मिट्टी, पानी और समुचित वायु का प्रबंध कर सकते हो। बस यहीं तक तुम्हारा कार्य है, यहीं पे तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाता है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार जो भी आवश्यक हो वो लेगा। वह अपनी प्रकृति से ही मिल को ही सबसे बचाकर बढ़ेगा। बस ऐसा ही बालक की शिक्षा के बारे में। बालक स्वयं अपने आप को शिक्षित करता है। शिक्षक ऐसा समझकर कि वह शिक्षा दे रहा है, सब कार्य बिगाड़ डालता है। समस्त ज्ञान मनुष्य के अंतर में अवस्थित है। उसे केवल जागृति, केवल प्रबोधन की आवश्यकता है, और बस इतना ही शिक्षक का कार्य है। हमें बालकों के लिए उतना ही केवल करना है कि वे अपने हाथ, पैर, कान और आंखों से उचित उपयोग करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सीखें। तो ये एक स्वामी जी का विचार है बालकों के अर्थात शिक्षा के प्रति, कि किसी भी मनुष्य को, बालक का, इसमें बालिका भी इंक्लूडेड है, क्योंकि उस समय यही था प्रचलन कि जब किसी को बोलना है तो बालक बोलते। तो जब वो हम उसको देखें कि उसकी पढ़ाई हो रही है, वो पढ़ रहा है, तो उसमें स्वामी जी कहते हैं कि हम उसको असल में पढ़ाते नहीं हैं, वो अपने आप पढ़ता है। हम क्या करते हैं, हम उसमें जो निषेधात्मक तत्व हैं, जो नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको दूर करते हैं। अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? बाहर के भी हैं, अंदर के भी हैं। बाहर के अर्थात उसे समुचित एक स्थान देना चाहिए, उसे एक एम्बियंस, एक उस प्रकार का वातावरण देना चाहिए जिसमें वो पढ़ सके। चाहे वो एक शांत कमरा हो, या फिर एक अच्छा स्कूल हो, फिर अच्छा उसमें उसके जो बाकी चीज़ें पढ़ाने वाली हैं वो अच्छा हो। ये नहीं कि उसकी क्लास में 100 लोग बैठे हों और बैठने की जगह सिर्फ 60 लोगों की थी, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको बैठने। तो एक बाहरी चीज़ों को उसको देना, और उसकी पाठ्य पुस्तकें हों, उसके पास लिखने की चीज़ें हों, सफिशिएंट लाइट हो, बैठने के लिए सब चीज़ें हों। से क्या शिक्षा सिर्फ यहीं तक सीमित रहती है? नहीं, आप सब जानते हैं इतना कुछ देने पर भी बालक हो सकता है कुछ ना सीखे, क्योंकि उसके आंतरिक जगत में क्या चल रहा है उसमें अगर हम कुछ परिवर्तन ना लाएं तो कुछ नहीं सीख पाता, या सीखता है तो बहुत ही ऊपर ऊपर से सीखता है। स्वामी जी एक उदाहरण दे रहे हैं, एक पौधे के लिए। एक पौधा है, आपने बीज डाला, तो पहले क्या करना है कि आपको जो उसमें उसकी जो ज़मीन है वो थोड़ी नरम कर देनी, पोली कर देनी। बहुत हार्ड होगा तो उसमें बीज नहीं डालेंगे। तो इसीलिए खेती करने से पहले जो हल जोता जाता है, जिससे कि वो जो भूमि है वो उगली हो जाए, फिर उसमें जिसमें कि उगना आसान हो जाए। फिर चारों ओर जब वो उसमें बीज डालते हैं तो बीज को ठीक ढंग से डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी, ऊपर में पानी डाला, और वो जब वो बड़ा हो रहा है तो उसकी चारों ओर से कुछ रक्षा होनी चाहिए कि उसको कोई नष्ट ना कर दे। आपने मान लो सड़क के किनारे एक पेड़ लगाया और उसको कोई किसी प्रकार का कोई केयर नहीं है, ना पानी डाला है, तो चलो ठीक है, कभी बरसात होगी तो उग भी गया, तो हो सकता है कोई बकरी खा के चले जाए, कोई व्यक्ति उसको ऐसे ही जाते जाते कोई बालक अपनी शैतानी में उसको तोड़ के चला जाए, सब स्वाभाविक है। तो उसके लिए हमें एक घेरा देना, एक ट्री गार्ड, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो उसी प्रकार से उसको फिर मिट्टी, पानी, समुचित वायु का प्रबंधन भी होना चाहिए, और उसके बाद में आपका कार्य समाप्त हो जाता है। तो वो पौधा अपने आप बड़ा होता है। आपका काम था निषेधात्मक, जो उसको बढ़ने के लिए बढ़ने ना दे उन चीज़ों को दूर करें। जो बढ़ने होंगे वो बढ़ेगा, अपने आप से बढ़ेगा। उसका ज्ञान का जो वो प्राप्ति करेगा वो स्वयं करेगा। तो इसी प्रकार से बालक की शिक्षा या फिर शिक्षा के बारे में स्वामी जी का ये मत है कि हम अपने आप को स्वयं को शिक्षित करते हैं। बाहरी चीज़ें सिर्फ एक सहायता देती हैं। शिक्षक ऐसा समझ कर कि वो शिक्षा दे रहा है कि हाँ मैं उसको बहुत ज्ञान दे रहा हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ, ये सब कार्य बिगाड़ डालता है, बालक को बढ़ने ही नहीं देता। समस्त ज्ञान मनुष्य के अंतर में अवस्थित है, केवल उसको प्रबोधन करने की आवश्यकता है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है।
आजकल के कुछ अच्छे जैसे अध्यापक या कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसमें देखेंगे कि वो कहते हैं कि बच्चे में प्रश्न करने की प्रश्न कैसे करें, प्रश्न करने की क्षमता में विकास होना चाहिए। प्रश्न ऐसे नहीं करने की जस्ट उसको पता है उत्तर वो सब टीचर को दिखाने के लिए प्रश्न कर रहा है, ऐसा नहीं। उसमें छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। तब वो विज्ञान पढ़ रहा है अगर, तो विज्ञानी उसी उन्हीं प्रश्नों से उनका उत्तर निकालता है। कैसे छोटी छोटी चीजों में एक बहुत बड़े उत्तर छुपे रहते हैं। आरंभ होते हैं छोटी चीजों से ही। द क्यूरोसिटी इज द बेसिस ऑफ ऑल एजुकेशन। क्यूरोसिटी होनी चाहिए, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है। ऐसे ही हम सिर्फ रट लगा लें, बस रट लगा के पास हो गए, मार्क्स आ गए, सर्टिफिकेट मिल गया, शिक्षित हो गए। स्वामी जी कहते हैं शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा में तो ज्ञान का विकास होना चाहिए। ज्ञान कितना पाया, अंदर में कितना उसको ग्रहण किया। तो अगर कोई टीचर कहे हाँ मैंने उसको पढ़ा दिया, उसको अच्छे मार्क्स दे दिए, तो ठीक है, लेकिन क्या उस शिक्षा का, उस ज्ञान का वो सदुपयोग कर पा रहा है, उसमें कितनी उतनी उतनी चीजें सीखी हैं, ये एक बात हमें सोचनी चाहिए। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें बालकों के लिए इतना ही करना है कि वो अपने हाथ पैर कान और आंखों के उचित उपयोग के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सीखें। हाथों का सदुपयोग क्या होगा, अच्छी चीजें करनी। अब जैसे विज्ञान में कुछ बच्चे मॉडल्स बनाते हैं, तो हाथों से ही बनाते हैं। मनुष्य के हाथ इतनी बड़ी चीज है। गीता ऋग्वेद में आता है, अयम में हस्ता भगवत तरहा, ये मेरा जो हाथ है भगवान स्वयं है। अपना हाथ जगन्नाथ हिंदी में कहते हैं, अपना हाथ जगन, मतलब अपने हाथ से बहुत कुछ किया जा सकता है। मनुष्य का हाथ है, उसमें अंगूठा है, जिससे वो चीज़ों को पकड़ लेता है। प्राणियों में वो नहीं होता, कुछ हद तक बंदरों में पाया जाता है, लेकिन सामान्यतः वो चीज़ों को पकड़ नहीं पाते, इसलिए हथियार का या फिर चीज़ों का उपयोग करना नहीं चाहते। तो हम लोग लिख सकते हैं, चीज़ों को पकड़ सकते हैं, यंत्रों को औजारों को चला सकते हैं। इसका एक कारण है हमारे हाथ की रचना, उसकी संरचना कैसी है। उसमें पांच चार उंगलियां इस तरफ और इधर एक एक अंगूठा है, जिससे कि हम पकड़ लेते हैं। तो इसका सदुपयोग सीखना होगा। इस हाथों से अगर कोई गलत काम करना शुरू कर दे, या वो कोई हिंसात्मक कार्य करता है, वो बम बना के किसी पे डाले, तो बोले ये तो सदुपयोग नहीं है। या फिर वो कंप्यूटर में बैठ के सिर्फ कंप्यूटर में हैकिंग ही कर रहा है बैठ के, तो वो भी तो उसके हाथों का सदुपयोग नहीं है। या फिर उसको चला के कुछ गलत चीज़ों का देख रहा है, सुन रहा है, वो भी हाथों का सदुपयोग नहीं है। तो हाथों का सदुपयोग करने के लिए हमें, जो भी हम कार्य करते हैं हाथों से करते हैं, हाथों का सदुपयोग करने के लिए हमारे अंदर में विवेक की शक्ति चाहिए। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग करना सीखें, जिससे कि अपने हाथों को यूज करना सीखें। ऐसे ही अपने पैरों को, मतलब कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, यह भी एक प्रकार से एक बुद्धि का प्रयोग है। पैर तो ठीक है दे दिए, लेकिन उसी पैर से वो गलत जगह पे चला गया, नहीं तो ठीक नहीं है, ठीक जगह पे जाना है। तो एक सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ आपको ठीक रास्ते पे जाना है, इसलिए पैरों के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है। अब कुछ लोग कहते हैं अरे पैर तो कुछ भी नहीं, अरे नहीं पैर ही तो है। अगर अगर पैर में दर्द हो जाए, पैर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो हम चल ही नहीं पाते। हमारी जितनी भी मोबिलिटी होती है वो सारी पैरों पर आधारित होती है। तो पैरों को बड़ा हमें रिस्पेक्ट देते हैं हम। तो अगर किसी का हम अपना किसी को अपना आदर दिखाना चाहते हैं, तो जाके उसके पैरों को हाथ लगाते हैं। ये हम आपको अपने अपनी विनय, जो विनय भाव है उसको अगर हमें उसकी अभिव्यक्ति करनी है, तो उसके पैरों को हाथ लगाते हैं और कहते हैं भाई हम आपके पैरों को हाथ लगा के आपसे आपका आशीर्वाद मांगते हैं। तो पैर बड़े मुख्य हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे कहीं लिखा है वेदों में कि जो निम्न जाति के होते हैं वो तो पैर होते हैं। अरे पैर नहीं होंगे तो उसमें निम्न और बड़ी जाति का प्रश्न नहीं है। पैर नहीं होंगे तो व्यक्ति की कोई भी कार्य करने में उसे बहुत असुविधा होती है। देखिए उन लोगों को जिनके जो अपाहिज होते हैं किसी कारण से, हम उन्हें दिव्यांग कहते हैं, तो नहीं चल पाते, उनके पास
व्हील चेयर चाहिए या उस प्रकार की कोई चीज़ चाहिए होती तभी वो कर पाते हैं। आजकल तो पैरा ओलंपिक में व्हील चेयर में बैठ के ही वो पैरा ओलंपिक भी खेलते हैं। तो पैरों की बहुत बड़ी महत्ता है, पैरों को हमें आदर देना चाहिए। वैसे ही कान और आंखें, आंखों को सीखना है कैसे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। एक वैदिक प्रार्थना है, कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रम मतलब अच्छा, सुंदर, शुद्ध, शुभ। भद्रम का अर्थ ये बनता है। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, मैं अपनी आंखों से भद्रम चीजें देखूं, अच्छी चीजें देखूं। अर्थात हमारे पास वो स्वतंत्रता है कि हम अच्छी चीजें देखें या बुरी चीजें देखें। अगर बुरी चीजें देखते हैं, बुरी चीजें सुनते हैं, तो ये हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। अगर अच्छी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता का सदुपयोग है। तो सदुपयोग करना हमें सीखना होगा। देखिए ना, कितने लोगों के पास ये समझ नहीं आती वो क्या पढ़ रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हो जिसमें सिर्फ ईर्ष्या, घृणा या इस तरह के जो छोटी बातें लिखी हो, उसको ग्रहण कर रहे हैं। उस पर आधारित एक नॉवल पढ़ रहे हैं, उस पर आधारित एक फिल्म देख रहे हैं, उस पर आधारित होकर कोई डिस्कशन सुन रहे हैं। तो वो एक मानो मानसिक खाना, मेंटल फूड उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो अपने अपने जैसे मन, हम शरीर में अगर गलत चीजें खाएंगे तो उसमें रोग उत्पन्न होता है, वैसे ही हम अगर गलत चीजें सुनते हैं तो हमारी मानसिक दशा कोई अच्छी थोड़ी होगी। तो इसीलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध भाव से लेना चाहिए। सब समय उसका जो स्रोत है, उसका जो सोर्स है, वो पवित्र होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो है कि आप महान व्यक्तियों के विचार पढ़ें, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ें, उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं को पढ़ें, उनके चरित्र पर अपना सोचें। लोग क्या क्या आपराधिक दुनिया की चीज़ों में पढ़ के अपना समय बिता देते हैं। अपराध कैसे होते हैं, अरे उसमें पढ़ने से वो तो जिसका कार्य है वो उसमें करेगा कि एक अपराधी को पकड़ना है। अपराधी के ऊपर क्यों अपना चिंतन कर रहे हैं? उस चिंतन से तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? एक प्रकार की एक मेंटल एक्साइटमेंट हो सकती है, मिले, लेकिन उसमें धीरे धीरे मन पे एक नेगेटिव विचार बैठना शुरू हो जाता है। तो हमें बहुत सावधानी से अपने कानों और हाथों का उपयोग करना है। हमारा जो 80% जो ज्ञान है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, 80 to 90%, वो इन दो इंद्रियों से ही मिलता है, कानों से और आंखों से। आंखें अगर किसी की ना हो, वो नेत्रहीन हो, तो हम जानते हैं उसके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंधकारमय हो जाता है। या फिर कोई सुन ना पाता हो, वो भी मानो एकदम एक सन्नाटे में आ गया, एकदम चुपचाप। क्या हो रहा है आसपास, क्या लोग बोल रहे हैं, क्या गाना चल रहा है, क्या कन्वर्सेशन, क्या बातचीत हो रही है, कुछ नहीं पता चलता। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे पास मुंह है, आंखें हैं, कान है, जिसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। और स्वामी जी कहते हैं शिक्षा अर्थात हम अपने आप को इन सब चीज़ों में अच्छी तरह से एक अपने आप को ट्रेन करें, प्रशिक्षित करें, तो तभी उससे हम अपने को ज्ञान के लिए रेडी करते हैं। और एक बात स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, किसी ने एक को सलाह दी थी कि गधे को पीटने से वह घोड़ा बन जाएगा। गधे के मालिक ने उसे घोड़ा बनाने की इच्छा से इतना पीटा कि बेचारा गधा मर ही गया। तो इस प्रकार कभी कभी हम छात्रों को भी पीट पीट कर शिक्षक बनाने की जो प्रणाली है, उसमें हम उसने क्या करते हैं, मानो उसके हमें गधा तो मर ही जाता है, तो उसका हमें अंत कर देना चाहिए। माता पिता के अनुचित दबाव के कारण हमारे शिक्षकों को, हमारे छात्रों को विकास का स्वतंत्र अवसर नहीं प्राप्त होता। हर एक में ऐसी असंख्य प्रवृत्तियां रह जाती हैं जिनके विकास के लिए समुचित क्षेत्र की आवश्यकता होती है। सुधार के लिए बलात् उद्योग करने का परिणाम सदैव उल्टा ही होता है। यदि तुम किसी को सिंह न बनने दोगे तो वह सियार बन जाएगा। बड़ी गहरी बातें हैं।
पहले तो ये कि अनुचित जो दबाव के कारण छात्रों में विकास नहीं हो पाता। अब उसके उसके जो घर में बड़े होते हैं, उनके माता पिता, वो चाहते हैं कि हमारा जो बालक है वो यही बने। इसको अंग्रेजी में कहा गया पुशी पेरेंट्स, बहुत पुश करते हैं उसको इंजीनियर ही बनना है। उसमें कोई उसमें ना एप्टीट्यूड है, ना क्षमता है, ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट है, लेकिन क्या करें, घर में ऐसा उसका दबाव पड़ता है। तो होता क्या है, उसके अंदर जो एक स्वाभाविक चीज़ें सीखने का जो एक क्षमता होती है, वो मानो दब जाती है। असल में जो उसको चाहिए जीवन में, उसको नहीं प्राप्त कर पाता। जो एक ट्रेंड है बस उसी को फॉलो करता है, चाहे वो इंजीनियर बने या फिर वो कुछ और किसी फील्ड में जाए, प्रोफेशन में जाए। ये तो सब हमें उसको कुछ हद तक मार्गदर्शन देके छोड़ देना चाहिए। ये स्वामी जी का विचार है। और वो कहते हैं कि हम सुधार के लिए सिर्फ बल का उपयोग करें, ऐसा नहीं है। हमें साथ ही साथ उसके अंदर का जो देवत्व है, उसकी जो दिव्यता है, उसको उजागर करने का प्रयास करना चाहिए। तो सिर्फ उसको उसने ये नहीं किया तो मार पीट दिया। कभी कभी होता है मार पीटने से भी अच्छा काम हो जाता है। कभी कभी कोई होता है कुछ लोग, वो कहते हैं कि वो अ, लातों के भूत हैं, बातों के भूत हैं। वो बस क्या करें, वो ऐसे ही सीख सीखेंगे। लेकिन ज़्यादातर सिर्फ उसमें करने से, उसको सब समय डांटते रहने से नहीं होगा। उसे प्रेम करके, उसके स्तर पर आके उससे बात करने से, उसको हम विकास के रास्ते पे ले जा सकते हैं। तो असल में शिक्षा देना या किसी एक को बड़ा करना एक बहुत बड़ा ही उत्तरदायित्व का काम है। शिक्षा देना सिर्फ कोई एक हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, चलो ठीक है, वो भी एक डिपार्टमेंट है शिक्षा, नहीं। शिक्षा ही किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी संस्था का एक मूलभूत उसका पिलर होता है। तो शिक्षा का ये हमें ख्याल रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि हम सिर्फ अनुचित दबाव ना डालें, उसे उसके अंदर का जो दिव्यत्व है उसको वो प्रकट करने के लिए उसके रास्ते में जो रोड़े आ रहे हैं उसे दूर करें। वो अपने आप को ही स्वयं, जैसे एक पौधा अपने आप बड़ा होता है, वैसे वो भी अपने आप में बड़ा हो जाएगा। तो आज हम बस इतने ही कुछ विचारों को लेकर चिंतन किए हैं। अगली बार फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।